हाय फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है सीएमएस, जिसे शॉर्ट में जिसे का पूरा नाम है प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। टॉपिक का नाम है सीएमएस या प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन। सीएमएस की बात करें तो प्रवासी प्रजातियों का सम्मेलन की बात करें तो ये हमारे पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ा हुआ, किससे? पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता। आपसे याद रखें, सीएमएस का लोगो भी आप देख सकते हैं। सीएमएस का लोगो में जिसमें हमारे एक ऊपर क्रेन है और नीचे एक व्हेल है, आप इसे देख सकते हैं। तो सीएमएस है तो सीएमएस का लोगो भी देख सकते हैं। सबसे पहले इसका सामान्य परिचय देखते हैं। जो सीएमएस है उसका सामान्य परिचय की बात करें तो इसका अंग्रेजी में पूरा नाम क्या होगा? कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। क्या है इसका पूरा नाम? कन्वेंशन ऑन द कन्वेंशन ऑन द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इसका पूरा नाम अंग्रेजी में। हिंदी में नाम की बात करें तो वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन। क्या वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन इसका हिंदी में पूरा नाम है। प्रसिद्ध नाम की बात करें, इसे बॉन सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बॉन सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर हमारे जर्मनी के बॉन शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। किस कहाँ साइन किए गए थे? यहाँ हमारे जर्मनी के एक बॉन शहर है, तो बॉन शहर में इस पे साइन किए गए थे। बात करें इसके बनाने का मुख्य उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था बनाने का? तो उन जंगली जानवरों, पक्षियों और समुद्री जीवों का संरक्षण करना। क्या? उन जंगली जानवरों, पक्षियों और समुद्री जीवों का संरक्षण करना जो एक देश की सीमा को पार करके दूसरे देश में प्रवास मतलब माइग्रेशन करते हैं, तो उनका संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि ये जीव किसी एक देश की सीमा में नहीं रहते, इसलिए इन्हें बचाने के लिए कई देशों की सहयोग की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक देश की सीमा को छोड़कर दूसरे देश की सीमा में चले जाते हैं, इसलिए दो देश या दो से अधिक देश मिलके इसमें सहयोग करते हैं। आपको याद रखें कन्वेंशन के हमारे सीएमएस। बात करें इसके ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण तथ्यों की। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो साइन कब किए गए? 1979 में बॉन जर्मनी शहर में। कहाँ? बॉन जर्मनी शहर में हमारे इस पे साइन किया गया। लागू या एनफोर्स्ड की बात करें तो 1983 में वैश्विक स्तर पर लागू हुआ था। तो 1979 में बॉन जर्मनी शहर में इसको साइन किया गया, लागू होना है। एनफोर्स की बात करें तो 1983 में यह वैश्विक स्तर पर लागू हुआ था। बात करें इसका प्रबंधन एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? तो यूएनईपी मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसके तत्वाधान में कार्य करता है। कौन? हमारे ये सीएमएस। बात करें सीएमएस का मुख्यालय कहाँ? बॉन जर्मनी में। कहाँ? बॉन जर्मनी में इसका मुख्यालय। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत 1983 से ही, या भारत का 1983 से ही सीएमएस का एक हस्ताक्षरकर्ता सदस्य देश है, मतलब साइंड देश है। कब से? 1983 से। बात करें सीएमएस क्या करता है? प्रजातियों का कुछ वर्गीकरण करता है। क्या सीएमएस में क्या प्रजातियों को वर्गीकरण किया जाता है उसकी बात करें तो साइट्स की तरह ही हमारे सीएमएस में भी जीवों की सुरक्षा के स्तर के आधार पर, किस आधार पे? जीवों के सुरक्षा के स्तर के आधार पर उन्हें दो परिशिष्ट मतलब अपेंडिक्स में बांटा जाता है। कितने अपेंडिक्स में? दो अपेंडिक्स में बांटा जाता है। पहला परिशिष्ट आता है जिसमें आती है हमारी अत्यधिक खतरे वाली प्रजातियां। कौन सी आती है? अत्यधिक खतरे वाली प्रजातियां, जिसे अपेंडिक्स 1 में शामिल किया जाता है। इसमें वे प्रजातियां शामिल होती हैं जिन पर विलुप्त होने का खतरा गंभीर रूप से है। क्या? विलुप्त होने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है, मतलब थ्रेटन्ड विद एक्सटेंशन, मतलब विलुप्त होने का जिन पे सबसे गंभीर खतरा मंडरा रहा है, वो प्रजातियां हमारे अपेंडिक्स 1 में शामिल की जाती है। और सदस्य देश क्या करते हैं? इन प्रजातियों के शिकार करने, पकड़ने और मारने पर सख्त प्रतिबंध लगाते हैं। सदस्य देश क्या करते हैं? इन प्रजातियों के शिकार करने, पकड़ने और मारने पर क्या सख्त प्रतिबंध लगाते हैं और इनके प्राकृतिक आवास को बचाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? इनके प्राकृतिक आवासों को बचाने का प्रयास भी करते हैं। जैसे हमारे कौन कौन से जीव है हमारे अपेंडिक्स 1 के अंदर, उनकी बात करें। जैसे साइबेरियन सारस है, गोडावन हमारे इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, हिम तेंदुआ जैसे स्नो लेपर्ड है। तो ये हमारे क्या है? अत्यधिक खतरे वाली प्रजातियां जिनको अपेंडिक्स 1 में शामिल किया गया है। इसके बाद आता है अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 2 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता वाली ऐसी प्रजाति है जिनमें क्या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पड़ेगी, तो उनको हम क्या अपेंडिक्स 2 में शामिल करते हैं। तो इसमें वो प्रजातियां शामिल है जिनकी स्थिति अभी इतनी खराब नहीं है। जिनकी स्थिति क्या है? अभी इतनी खराब नहीं है कि वे विलुप्त हो जाए, लेकिन उनके संरक्षण के लिए क्या इतनी खराब नहीं है उनकी स्थिति कि वो क्या विलुप्त हो जाए, लेकिन उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते और सहयोग की सख्त आवश्यकता है। उनके संरक्षण के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझौते की सख्त आवश्यकता है। यदि कोई प्रजाति अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 दोनों के मानदंडों को पूरा करती है, क्या कोई भी प्रजाति है अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 दोनों प्रजाति के मानदंडों को पूरा करती है, तो उसे दोनों ही सूचियों में भी रखा जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि एक जो जीव अपेंडिक्स 1 में है 2 में नहीं हो सकता है, 2 में है 1 में नहीं हो सकता। कोई जीव जो
क्या है, दोनों के मानदंडों को पूरा करता है। कोई प्रजाति दोनों के मानदंडों को पूरा करती है तो दोनों में भी उनका नाम हो सकता है। अब हम देखें भारत और सीएमएस की। भारत और सीएमएस की बात करें, कॉप 13। कॉप 13 की बात करें तो कॉप 13 हमारे 2020 के अंदर होता है। कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज जो सीएमएस की है वो 2020 में हुई थी। तो सीएमएस के सदस्य देशों का 13वां शिखर सम्मेलन भारत में गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ था। कहाँ? भारत में गांधीनगर गुजरात में हमारे सीएमएस का कॉप 13 आयोजित हुआ था। बात करें सम्मेलन का क्या शुभंकर था, मस्कॉट क्या था? इस सम्मेलन का शुभंकर गिब्बी था। गिब्बी की बात करें तो गिब्बी क्या है? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे गिब्बी कहते हैं, तो उसे बनाया गया था। बात करें इस सम्मेलन की थीम क्या थी, तो प्रवासी प्रजातियां ग्रह को जोड़ती है। प्रवासी प्रजातियां क्या करती है? ग्रह को जोड़ती है, और हम एक साथ उन्हें हम एक साथ अपने यहाँ उनका स्वागत करते हैं। तो इसकी थीम थी क्या? प्रवासी प्रजातियां ग्रह को जोड़ती है और हम एक साथ अपने यहाँ उनका स्वागत करते हैं। तो माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम, ये इसकी थीम थी। भारत की उपलब्धियों की बात करें तो इस सम्मेलन के दौरान भारत के प्रस्ताव पर 3 प्रजातियों को भारत के प्रस्ताव पर 3 प्रजातियों को सीएमएस के परिशिष्ट वन में शामिल किया गया था। कितने को? 3 प्रजातियों को परिशिष्ट वन में शामिल किया गया था। जैसे हमारे कौन-कौन से? गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, और तीसरी थी हमारे एशियाई हाथी मतलब एशियन एलिफेंट। तो इन 3 प्रजाति को सीएमएस के परिशिष्ट वन में शामिल किया गया था। बात करें हमारे लेटेस्ट जो कोप हुआ था सीएमएस का, वो था हमारा कोप 15। कोप 15 हमारा ब्राजील में हुआ था 2026 में। तो सीएमएस मतलब प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन। इनके पक्षकारों के सम्मेलन की सबसे नवीनतम बैठक हमारे सीएमएस कोप 15 15वीं बैठक का आयोजन 23 से 29 मार्च 2026 के बीच में कैंपो ग्रांडे जो ब्राजील में हुआ था। कहाँ? कैंपो ग्रांडे हमारे ब्राजील में इसका सम्मेलन हुआ था। बात करें ब्राजील के इतिहास में पहली बार, ब्राजील के इतिहास में पहली बार इस वैश्विक वन्यजीव सम्मेलन की मेजबानी की थी। इससे पहले जो वैश्विक जो सम्मेलन था वन्यजीव सम्मेलन, इसकी मेजबानी कभी भी ब्राजील ने नहीं की थी। जिसका मुख्य विषय क्या था? थीम क्या थी? या फिर थीम कनेक्टिंग नेचर टू सस्टेन लाइफ। कनेक्टिंग नेचर टू सस्टेन लाइफ इसकी थीम थी। अब हम बात करें जो कोप 15 थी, जो हमारे कैंपो ग्रांडे ब्राजील में हुई थी, उसकी बात करते हैं इसके कौन कौन से परिणाम और निर्णय लिए गए। तो इसके अंतर्गत हमारे 40 नई प्रजातियों के संरक्षण की बात की गई। तो कन्वेंशन के परिशिष्टों में, इसमें कन्वेंशन के परिशिष्टों में 40 नई प्रजातियों, उप प्रजातियों और आबादियों को शामिल करके 40 नई प्रजातियों, उप प्रजातियों और आबादियों को शामिल करके उनकी सुरक्षा को अपग्रेड किया गया है। तो इन आबादियों को शामिल करके उनकी सुरक्षा को अपग्रेड किया गया है। इसमें हमारे चीता, धारीदार लकड़बग्गा, बर्फीला उल्लू, विशाल उदबिलाव और ग्रेट हैमरहेड शार्क, इनको भी शामिल किया गया है। तो ऐसी हमारी 40 प्रजातियां जो प्रवासी प्रजातियां उनको शामिल किया गया है। कौन कौन सी? जैसे हमारी धारीदार लकड़बग्गा है, चीता है, बर्फीला उल्लू है, विशाल उदबिलाव है, ग्रेट हैमरहेड शार्क है। तो इस तरह की 40 प्रजातियां। बात करें ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन टेकिंग, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन टेकिंग मतलब जीटीआई की शुरुआत इसके अंतर्गत की गई थी। अब ये क्या है? तो अवैध शिकार और प्रवासी जीवों के सुरक्षित दोहन को रोकने के लिए, अवैध शिकार और प्रवासी जीवों के प्रवासी जीवों के असुरक्षित दोहन को रोकने के लिए एक विशेष वैश्विक पहल, और पहल का नाम क्या था? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन द टेकिंग ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, जिसको शॉर्ट में कहते हैं जीटीआई, उसे लॉन्च किया गया था। बात करें अंतरिम रिपोर्ट की 2026 की, तो सम्मेलन के दौरान जारी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज इंटरिम रिपोर्ट 2026 में खुलासा किया गया था कि सीएमएस सूची में शामिल, सीएमएस सूची में शामिल लगभग 49% प्रवासी जीवों की आबादी लगातार घट रही है, और हर 4 में से एक प्रजाति का विलुप्ति की कगार में। जितनी भी हमारी प्रजातियां शामिल की गई, तो 4 में से एक प्रजाति लगभग विलुप्ति की कगार पे। इसी के दौरान हमारे नए-नए जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उन पर भी ध्यान दिया गया, जैसे गहरी समुद्री माइनिंग, डीप सी माइनिंग, महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण, जहाजों के कारण होने वाला पानी के भीतर के शोर जैसे उभरते हुए खतरों को कम करने पे भी सहमति बनी थी। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने पर्यावरण पारिस्थितिकी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीएमएस, उसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।